मौजूदा पार्लियामेंट आईनी तरमीम का मैंडेट नहीं रखती। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं जाली पार्लियामेंट से इतनी बड़ी आईनी तरमीम करना नाइंसाफी है। PTI के जल्द से रोकना गैर जमहूरी है। वज़ीर ख़जाना का 6 वज़ारतें और 1.5 लाख पोस्टें ख़त्म करने के फैसले पर अमल दरामद का ऐलान। मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि नॉन फाइलर्स अब गाड़ियां और जायदाद नहीं खरीद सकेंगे। हिज़्बुल्लाह के शहीद सरबराह हसन नसरुल्लाह का जस्द खाकी मिल गया। जस्द खाकी तबाहशुदा इमारत के मलबे से मिला। पाकिस्तान की मशरिक़ वस्ता में इसराइल की बढ़ती मुहिम जोई की शदीद मुज़म्मत। वज़ीर आला KP गाली से गोली पर आ गए। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कहना है कि गोली चलाने का बयान उनकी नाकामी का एतराफ़ है। इसराइली जंगी तैयारों ने बैरूत के हदफ पर 100 अक़साम के बम बरसाए। हर 2 सेकंड के बाद बारूद इसी निशाने पर गिराया गया। यकीनी बनाया गया कि हसन नसरुल्लाह को किसी तौर पर बच न सके। इसराइली फौज ने हमले में बंकर बस्टर बम इस्तेमाल करने की तस्दीक की। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का कहना है हसन नसरुल्लाह का कत्ल खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बदलने के लिए ज़रूरी था। ईरान खबरदार रहे, इसराइल पर हमले का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी की लेबनान के निगरान वज़ीर आज़म नजीब मिकाती से टेलीफोनिक राबता। खून रेसी रोकने के लिए फौरी जंग बंदी की ज़रूरत पर इत्तेफाक। रूसी वज़ारत ख़ारजा की हसन नसरुल्लाह के कत्ल की शदीद मज़म्मत। लेबनान और मशरिक़ वस्ता के लिए ड्रामाई नताइज की तनबीह। चीन का फरीकैन खास तौर पर इसराइल को तनाज़ा फैलने से रोकने पर जोर। ईरान का अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास बुलाने का मुतालबा। मौजूदा पार्लियामेंट आईनी तरमीम का मैंडेट नहीं रखती। इस जाली किस्म की पार्लियामेंट से इतनी बड़ी आईनी तरमीम करना नाइंसाफी है। मौलाना फजलुर रहमान हुकूमत पर बरस पड़े। पेशावर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए बोले हमारा मौक़िफ़ है अफराद के बजाय इदारों में इस्लाहात लानी चाहिए। PTI के जलसे रोकना गैर जमहूरी है। अली अमीन गंडापुर के बयान का जवाब देना अपनी तौहीन समझता हूँ। सरबराह JUI का एक बार फिर नए इलेक्शन का मुतालबा। जहाँ तक इंडिविजुअल्स हैं, हम पहले ही बात कर चुके हैं अबाउट नॉन फाइलर्स कि वो कुछ चीज़ें नहीं कर सकेंगे एज दे गो फॉरवर्ड। व्हीकल्स नहीं खरीद सकेंगे, प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकेंगे, म्यूचुअल फंड्स, करंट बैंक अकाउंट्स नहीं जा सकेंगे, कैश विड्रॉल डिपॉजिट्स में उनको बहुत दिक्कत होगी। इसी तरह जो अंडर फाइलिंग है उसमें जो हम और इसमें देखें सब डिजिटल इंटरफेस होगा और मैं कि उनकी लिमिट हमने कितना करना है फाइलर्स पे कि उनकी वर्थ ऑफ व्हीकल, वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी क्या है वर्सेस व्हाट दे हैव डिक्लेयर्ड। जहाँ तक नॉन रजिस्ट्रेशन का ताल्लुक है उसमें फिर हम मजबूर हो जाएंगे कि हम ब्लॉक करें यूटिलिटीज़ को, अटैचिंग प्रॉपर्टी, सीलिंग प्रेमिसेस, अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर्स। वज़ीर ख़जाना का 6 वज़ारतें 1.5 लाख आसामियाँ ख़त्म करने के फैसले पर अमल दरामद का ऐलान। अब नॉन फाइलर्स गाड़ियाँ और जायदादें नहीं खरीद सकेंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा रवां साल 7,23,000 नॉन फाइलर्स टैक्स नेट में शामिल हुए। फाइलर्स की तादाद 1.6 मिलियन से बढ़कर 3.2 मिलियन तक पहुँच गई है। टैक्स महसूलात में इजाफा नागुज़ीर है। सरकारी इदारों में इस्लाहात कर रहे हैं। वजारत में राइट साइजिंग पर काम जारी है। स्मगलिंग की रोकथाम के लिए चेक पोस्टें बनाई जा रही हैं। मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम मंजिल नहीं एक रास्ता है। चेयरमैन FBR ने कहा हमने तमाम छूट खत्म कर दी। टैक्स नेट बढ़ाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। टैक्स दहिंदा और ना दहिंदा से एक जैसा सलूक दुरुस्त। बलोचिस्तान में दहशतगर्दों का बुज़दिलाना वार। पंचकोर में फायरिंग, 7 मजदूर कत्ल और 1 जख्मी। लाशें हेलीकॉप्टर के जरिए मुल्तान मुंतकिल। गवर्नर KP ने लाशें वसूल की। एम्बुलेंस के जरिए आबाई इलाकों को रवाना। वाक़या खुदाबादान में पेश आया। मजदूर किराए के मकान में रिहाइश पसीर थे। मुसल्लह अफराद ने घर में घुसकर फायरिंग की। मकतूलीन का ताल्लुक मुल्तान की तहसील शुजाबाद के मुख्तलिफ देहात से था। तमाम मजदूर आपस में रिश्तेदार थे। मरने वालों की शनाख्त साजिद, शफीक, फयाज, इफ्तिखार, खालिद, सलमान, अल्लाह वसाया के नाम से हुई। जख्मी बिलाल CMH कोयटा मुंतकिल। इलाके में कोहराम, घरों में सफ़े मातम बिछ गई। लवाहिकीन गम से निढाल।
सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म की पंजगोर वाक़े की शदीद मजम्मत, मकतूलीन के अहले खाना से इजहार ताज़ियत। सदर आसिफ अली जरदारी का दहशत गर्दों के खिलाफ मौसर कार्रवाई पर जोर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मेहनत कशों पर हमलों के बहिमाना वाक़यात की जितनी मजम्मत की जाए कम है। सरजमीन पाक से हर किस्म की दहशत गर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पुराज़्म है। वज़ीर आज़म ने वज़ीर आला बलूचिस्तान से रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने कहा, दहशत गर्दों ने एक बार फिर मजदूरों पर वार किया, बेगुनाह शहरियों के कातिल का हिसाब लेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की भी वाक़े की शदीद मजम्मत, सोगवार खानदानों से इजहार हमदर्दी और ताज़ियत। साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज, गवर्नर और वज़ीर आला सिंध की भी मजम्मत। बलूचिस्तान हुकूमत की मूसा खेल में 20 मजदूरों के अगवा की तरदीद। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिदीन कहते हैं, मूसा खेल से मजदूरों के अगवा की इतलात गैर मुसद्दक़ा हैं। ज़िला इंतज़ामिया और सिक्योरिटी फोर्सेस मज़कूरा इलाके में पहुँच चुकी। कमिश्नर नूर अली ने कहा, साढ़े 10 मजदूरों के अगवा का कोई सबूत नहीं मिला। 4 मजदूर खौफ से छुप गए, जिन्हें तलाश कर लिया गया है। PTI क़यादत के लिए मजीद मुश्किलात। बानी PTI और वज़ीर आला KP पर 28 सितंबर के एहतजाज पर 2 नए पर्चे कट गए। PTI क़यादत के खिलाफ रावलपिंडी में 6 मुकदमा दर्ज किए गए। दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर मुकदमा दर्ज किए गए। मुकदमा थाना सिटी, वारिस खान, न्यू टाउन, सिविल लाइन्स, आर्य बाजार पुलिस ने दर्ज किए। 3 मुकदमात में दहशत गर्दी की दफ़ा 4 में दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम। दहशत गर्दी के 4 मुकदमात में गिरफ्तार कारकुनों का 1 रोज़ का जिस्मानी रिमांड मंजूर। KP हुकूमत का PTI कारकुनों पर शेलिंग के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला। एडवोकेट जनरल को कानूनी कार्रवाई के लिए हिदायत जारी। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर शैफ का कहना है कि कल PTI कारकुनों पर बराह रास्त शेलिंग की गई। KP हुकूमत इस अमल के खिलाफ अदालत जाएगी। कानून की पासदारी कोई खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से सीखे। PTI सिंध के सदर हलीम आदिल शेख के घर छापा। कराची में पुलिस की भारी नफरी घर में दाखिल हुई। PTI रहनुमा घर पर मौजूद ना थे। PTI की पुलिस छापे की सख्त मजम्मत। जो आपने ये सारा तमाशा किया और उसके बाद आप वापस चले गए, आपको इजाजत मिली पहले कि आप काना में जलसा करें। आपने उस वक्त भी बदतमीजी की, आपने उस वक्त भी कानून को हाथ में लिया, आपने उस वक्त भी गुंडागर्दी की। अब 144 के बावजूद आपने यलगार करने की कोशिश की अपने निजी मलेशिया के साथ, पूरे सरकारी वसाइल के साथ, और उसका बाद में आपको जो है वो सिर पटक पटक के वापस जाना पड़ा। कल PTI का नाकाम ख्वाहिशों हसरतों का जनाजा देखा। गंडापुर को कल मुंह तोड़ जवाब मिला, सर पटक पटक कर वापस जाना पड़ा। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी के PTI पर लफ्ज़ी वार। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, PTI ने दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी की। 25 पुलिस एहलकार जख्मी हैं। गंडापुर की निजी फोर्स ने कांच के टुकड़े गुलेरों से मारे। 2 सूबों में रखना डालने की साजिश को नाकाम बनाना होगा। वज़ीर आला KP पख्तूनों और पंजाबियों को लड़ाना चाहते हैं। पंजाब लावारिस नहीं, मरियम नवाज सूबे की वज़ीर आला हैं। उधर वफाकी वज़ीर अमीर मुकाम का कहना है, खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन अरूज पर है। करप्शन के नए नए स्कैंडल सामने आ रहे हैं। वज़ीर आला KP के पास अवामी बेहतरी का कोई मंसूबा नहीं। खैबर पख्तूनख्वा दोबारा बदअमनी की नजर हो गया। DI खान से कोहाट तक अक्सरियती इलाका नो गो एरिया बन गया। खैबर पख्तूनख्वा को मिलने वाले 600 अरब रुपए कहाँ गए? KP हुकूमत ने भरे हुए खजाने को खाली कर दिया। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी का कहना है कि पीपल्स पार्टी आईनी अदालत के क़याम के लिए कोशा है। हुकूमत आईनी तरमीम जैसे काले कानून बना रही है, इससे मुल्क नहीं चलता। मुल्क में नेशनल डायलॉग की जरूरत है। साबिक वजीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है, रात के अंधेरे में कोई सियासी तरमीम कभी पहले नहीं देखी। आईनी तरमीम पार्लिमान का हक है, लेकिन अवाम के सामने भी तरमीम को लाना चाहिए।
मौलाना फजलुर रहमान एक बार फिर JUI के अमीर मुंतखब। मरकजी काउंसिल ने मुतफ़िका तौर पर 5 साल के लिए बिला मुकाबला चुन लिया। JUI इंट्रा पार्टी इंतखाबात के लिए पेशावर में पोलिंग। अब्दुल गफूर हैदरी बिला मुकाबला जनरल सेक्रेटरी बन गए। MQ रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने कोटा सिस्टम की मुखालिफत कर दी। कहते हैं इलेक्शन से पहले कोई सौदेबाजी नहीं की। हमारा इत्तेहाद पीपल्स पार्टी से नहीं नून लीग से है। पीपल्स पार्टी से बात तो नून लीग को करनी चाहिए। हम मुहज़्ज़ब अंदाज में आपसे शिकवा कर रहे हैं। मेरिट हर पाकिस्तानी का हक है, इसको यकीनी बनाया जाए। MQM के ज़ेर एहतमाम कराची में कौमी शजरकारी मुहिम का आगाज़। सिंध हुकूमत कराची के मसाइल पर भरपूर तवज्जो दे रही है। वज़ीर आला मुराद अली शाह का कहना है ट्रांसपोर्ट के अहम प्रोजेक्ट्स पर तेजी से काम जारी है। BRT प्रोजेक्ट्स मुकम्मल होने से ट्रांसपोर्ट के मसाइल में बेहतरी आएगी। उधर सूबाई वज़ीर सईद गनी का कहना है कराची आगे नहीं बढ़ेगा तो मुल्क तरक्की नहीं करेगा। तमाम लोग रोजगार कमाने और बच्चों का मुस्तकबिल रोशन करने आए हैं। पश्तून कबाइल की मुख्तलिफ शख्सियात की पीपल्स पार्टी में शमूलियत। मोहम्मद यूसुफ कौमी क्रिकेट टीम की सिलेक्शन कमेटी से मुस्ताफ़ी। सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, ज़ाती वजूहात की बिना पर इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। कौमी टीम की खिदमत करना एजाज़ की बात रही। टीम की मज़ीद कामयाबियों के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। PCB के मुताबिक वो बोर्ड में दीगर जिम्मेदारियों पर तवज्जो मरकूज़ करना चाहते हैं। CPEC ने पाक चीन दोस्ती को नई बुलंदियों पर पहुंचाया। पाकिस्तान के माशी इस्तेहकाम में चीन का तारीख़ी किरदार नाक़ाबिल फरामोश है। पाक चीन दोस्ती हमेशा कायम व दायम रहेगी। वफाकी वज़ीर दाखिला की चीनी काउंसिल जनरल से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने चीन के यौम तासीस पर मुबारकबाद दी और कहा सदर शी जिनपिंग की क़यादत में चीन ने तरक्की की नई मनाजिल तय की हैं। चीन की तेज़ रफ्तार तरक्की सब के लिए रोल मॉडल है। मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। हुकूमत तवानाई के शोबे की तरक्की पर काम कर रही है। वज़ीर मनसूबाबंदी अहसन इकबाल का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा मौसमियाती तब्दीली बड़ा मसला है। 2022 में सैलाब से पाकिस्तान को अरबों रुपए का नुकसान हुआ। इसराइल दहशतगर्द कार्रवाइयों में मसरूफ है। हसन नसरुल्लाह की शहादत बहुत बड़ा नुकसान है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान ने कहा इसराइल मुसलमानों से खौफजदा है। माजी में भी इसराइल अपने अहदाफ को टारगेट कर चुका। इसराइल मज़ाहमत की तहरीक को ख़त्म नहीं कर सकता। डेरा गाजी खान में लेन देन का तनाज़ा 4 जाने ले गया। 2 ग्रुपों में झड़प, 4 अफराद कत्ल, 3 जख्मी हो गए। पुलिस ने 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। PIA की मस्कत से पेशावर की परवास में फनी खराबी। कराची में इमरजेंसी लैंडिंग। जरा के मुताबिक PK 207 ने सुबह मस्कत से टेक ऑफ किया। रवानगी के 30 मिनट बाद हाइड्रो सिस्टम में खराबी पैदा हुई। तैयारा 7 मिनट में 36,000 फीट की बुलंदी से 8,000 फीट पर आ गया। कराची में इमरजेंसी लैंडिंग करना पड़ी। अरशद नदीम ने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की मियां चन्नू में मीडिया से गुफ्तगू। कहा पाकिस्तानी नौजवानों ने हर शोबे में अपनी सलाहियत का लोहा मनवाया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की कौमी हीरो अरशद नदीम के घर आमद। पाकिस्तान के टॉप स्क्वॉश खिलाड़ी मोहम्मद आसिम खान का एजाज। अमेरिका में शार्लेट्सविल ओपन स्क्वॉश चैंपियनशिप जीत ली। आसिम खान के करियर का पहला वर्ल्ड टूर टाइटल है। फाइनल में इंग्लैंड के निक वॉल को सख्त मुकाबले में 3-1 से शिकस्त दी।